रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यहूदी हजारों सालों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश कर रहे हैं। इस मकसद के लिए इन्होंने बहुत से मकामात की खुदाई की, यहां तक कि मस्जिद अक्सा के 3 अतराफ में भी इसकी खुदाई की गई, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। मस्जिद अक्सा का सिर्फ एक हिस्सा बाकी है जहां वो अभी तक खुदाई नहीं कर सके, और शायद वो आने वाले वक्त में भी ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज से 1400 साल पहले नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के पोशीदा इरादे से हमें आगाह कर दिया था। यहूदी मस्जिद अक्सा के चौथे हिस्से में आखिर खुदाई क्यों नहीं कर सकते? क्या फलस्तीन में यहूदियों की मस्जिद अक्सा तक पहुंचने की कोशिशों में इनका यही पोशीदा इरादा तो कार फरमा नहीं है? और वो कौन सी ताकत है जो यहूदियों को ऐसा करने से रोक रही है? नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। अगरचे इन्होंने मिस्र में अपनी जिंदगी गुजारी और वहीं के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन इनका आबाई वतन फलस्तीन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो वो और इनके अहलो अयाल मिस्र में ही रहने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इन्हीं मुहाजिरीन की नस्ल में से थे। आप बनी इसराइल के एक खानदान में उस वक्त पैदा हुए जब फिरौनों के हुक्म पर बनी इसराइल के तमाम लड़कों को कत्ल करने का हुक्म जारी किया गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनी के घर में परवान चढ़ाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह का पैगाम सुनाया और फिरौन की सख्त दुश्मनी और मुखालफत के बावजूद कलमा हक बुलंद किया। इन्हें बेपनाह मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिलाखिर अल्लाह ताला ने फिरौन को नेस्तो नाबूद करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को मिस्र में आबाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के मुतल्लिक हमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबानी मालूम होता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए और कहा कि मैं आपकी जान लेने आया हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत इजराइल को इतना जोरदार तमाचा मारा कि इनकी आंख फूट गई। इन्होंने बारगाह इलाही में जाकर तमाम सूरत हाल बयान की और कहा कि या इलाही, तेरा बंदा अभी मौत के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ और जाकर मूसा से कहो कि वो एक बैल पर हाथ रखे। उसके हाथ के नीचे बैल के जितने बाल आएंगे, हर एक बाल के एवज इसकी 1 साल की जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वापस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और इन्हें अल्लाह ताला के फरमान से आगाह किया। हजरत मूसा ने दरियाफ्त किया कि इसके बाद क्या होगा। हजरत इजराइल ने अल्लाह ताला के हुक्म से बताया कि इसके बाद फिर मौत है। हजरत मूसा ने कहा कि अगर तवील से तवील जिंदगी के बाद भी मौत ही है तो फिर अभी क्यों नहीं, फिर ये अभी ही आ जानी चाहिए। आपने उस वक्त दुआ फरमाई कि या रब्बुल आलमीन, मुझे अर्ज़ मुकद्दस के करीब कर दे, और मुकद्दस से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फलस्तीन और मस्जिद अक्सा ही थी। लेकिन आप अभी एक पत्थर फेंकने की रफ्तार जितना भी नहीं चले थे कि आपका इंतकाल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत के हवाले से कससुल अंबिया में मनकूल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा फरिश्तों की एक जमात के पास से गुजरे जो कि कब्र खोद रही थी। आपने दरियाफ्त किया कि यह किसकी कब्र खोदी जा रही है, तो फरिश्तों ने कहा कि यह अल्लाह ताला के एक नेक पैगंबर के लिए खोदी जा रही है। अगर आप समझते हैं कि आप अल्लाह ताला के वो नेक पैगंबर हैं तो इस कब्र में लेट जाइए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कीजिए और हल्के हल्के सांस लेना जारी रखिए। आपने फरिश्तों की हिदायत पर अमल किया और कब्र में लेट गए। कुछ ही देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ हो गई। फरिश्तों की जमात ने आपकी नमाज जनाजा अदा की और आपको वहीं पर दफन कर दिया। दोस्तों, हम जानते हैं कि यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं और इनसे वालिहाना अकीदत रखते हैं। वो हजारों सालों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश कर रहे हैं। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में कई रिवायात हैं, इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में भी कई रिवायात हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम और मुस्तनद रिवायत वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं शबे मेराज को सुर्ख टीले के पास से गुजरा तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। हदीस से साबित होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र उर्दन में वाक़े है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहां होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखाता कि वो सुर्ख टीला कसीबे अहमर के करीब उस जगह पर दफन है। सुर्ख टीले के करीब एक कब्र है जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताया जाता है।
तजिया निगारों के नजदीक यही सबसे मुस्तनद रिवायत है, क्योंकि वादी तही के नजदीक अर्ज मुकद्दस का इलाका अरिया की बस्ती है, जिसके नजदीक वो सुर्ख टीला मौजूद है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। नाज़रीन, अगरचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के हवाले से दीगर रिवायात भी हैं, लेकिन हमारे नजदीक सबसे अहम यह है क्योंकि इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निशानदेही की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया था कि मुझे अर्ज मुकद्दस में दफन करना, और इसी की उन्होंने दुआ भी की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी कब्र मुबारक को यहूदियों और तमाम दुनिया की नजरों से पोशीदा रखा, क्योंकि अल्लाह ताला इन चीजों का इल्म भी रखता है जिनके बारे में हम नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को यहूदियों से इसलिए पोशीदा रखा कि अगर इनकी और इनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक यहूदियों पर आश्कार हो जाती तो यहूदी इन्हें अपना रब बना लेते। इसकी एक झलक हम देख चुके हैं कि इसी बनी इसराइल ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माबूस किए गए तो इन्हें रब का बेटा कहना शुरू कर दिया। लेकिन यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात से लेकर आज तक मुसलसल इनकी कब्र की तलाश में है। इस मकसद के लिए इन्होंने बहुत से मकामात पर खुदाई की, जिनके बारे में यह मशहूर था कि यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र हो सकती है। इन्हीं कोशिशों में इन्होंने मस्जिद अक्सा के अतराफ में भी खुदाई कर डाली, क्योंकि इनका ख्याल था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मस्जिद अक्सा के आसपास ही हो सकती है। इन्होंने बहुत गहराई तक खुदाई की, लेकिन ये नाकाम रहे। सिर्फ मस्जिद का बाईं तरफ का हिस्सा बाकी बचा है जिसकी खुदाई नहीं की गई। अब आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि अगर इन्होंने बाकी अतराफ में खुदाई कर ली है तो वहां पे खुदाई क्यों नहीं की। तो इसकी वजह यह है कि माहिरीन का ख्याल है कि अगर मस्जिद अक्सा के इस हिस्से में खुदाई की गई तो पूरी की पूरी मस्जिद अक्सा जमीन बोस हो जाएगी। इस वजह से वो मस्जिद अक्सा की उस जगह खुदाई करने से बाज रहे। लेकिन इन्होंने मस्जिद अक्सा की बुनियादों तक को खोद डाला। वो ताबूत सकीना और मजहबी सहीफों की तलाश के दावेदार थे, जबकि इनके साथ साथ वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के भी मुतलाशी थे। उस वक्त वो मस्जिद अक्सा को गिराकर मुसलमानों की मुखालफत मोल नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब तमाम दुनिया के सामने है कि वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म सितम की इंतहा को पहुंच चुके हैं। इनका मकसद मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेंपल तामीर करना है। लेकिन हमारा ईमान है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को पोशीदा रखा जाएगा, तो कयामत तक चाहे यहूदी कितनी भी कोशिश कर लें, वो इनकी कब्र तक नहीं पहुंच सकते। और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि इनकी कब्र को कब तक दुनिया की नजरों से पोशीदा रखना जरूरी है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।